शुरुआत राजस्थान के किशनगढ़ की खबर के साथ करेंगे। दरअसल ये मामला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रूपनगढ़ का है। यहाँ पर दो गुटों में जबरदस्त संघर्ष होता है और ये संघर्ष कब्जे को लेकर होता है। दुकानों पर कब्जा करने के दरमियान यहाँ पर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। इस दौरान जमकर फायरिंग होती है, यानी गोलीबारी की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है। दो लोगों की मौत की खबर आती है। गुस्साए लोगों ने एक जेसीबी को भी फूंक दिया। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, कैमरे में बंदूकबाज लाइव कैद हुए हैं। राजस्थान के रूपनगढ़ का मामला है, जहां दुकानों के कब्जे को लेकर दो गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और यहां पर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई। और गोलियां किस कदर चलाई जाती है उन बंदूकबाजों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर कैद हुई है वो तस्वीरों में। सारा ही पूरा देखिए मामला, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और जमकर गोलियां चलाई जाती हैं। और मामला है दुकानों पर कब्जा करने को लेकर। दुकानों पर कब्जा करना था, जिसके चलते दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। जबरदस्त संघर्ष होता है, गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी की जाती है और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सबसे दुखद ये भी है कि दो लोगों की मौत की खबर मिली है। और वहीं गुस्साए लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त उग्र था कि बेकाबू होते जा रहे थे और उन्होंने एक जेसीबी को भी फूंक डाला। ये भी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान के रूपनगढ़ का मामला है, जहां दुकानों के कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं और यहां संघर्ष बढ़ता ही जाता है। ये एक भूखंड को लेके विवाद था दो पक्षों में। इसलिए एक पक्ष काम कर रहा था तो कब्जे को लेके दो पक्षों में फ्री फाइटिंग हुई है और इसमें झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है और दो इंजर्ड हैं। और इसमें जो व्हीकल यूज हुए थे उसमें से हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वरना, करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते वहाँ पे सीओ, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। कोशिश करेंगे कि सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और प्रभावी कार्रवाई कराएं। फिलहाल कस्बे में शांति है और जो भी उत्पात मचाने वाले, जो भी क्राइम करने वाले, उनको कोशिश है कि इमीडिएटली अरेस्ट करके स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा करें। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, बताइएगा, क्योंकि तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, फायरिंग के बाद तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। फिलहाल क्या कुछ हलचल है, कैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अजमेर के किशनगढ़ में जिस तरीके से जमीनी विवाद था, दो गुटों में ये विवाद हुआ, कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद में जेसीबी, जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से जेसीबी दौड़ाई गई, स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास हुआ। लेकिन इन सबके बीच में गोली चलने की भी एक बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर के आईजी खुद कह रहे हैं कि टीम गठित कर दिया। अभी फिलहाल दबिश दी जा रही है उन लोगों को पकड़ने की जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की। और किशनगढ़ में जिस तरीके का अभी फिलहाल तो शांति है, लेकिन एक जमीन को लेकर के जिस तरीके से विवाद जो था किस कदर बढ़ा और जिस तरीके से जेसीबियां चलाई गई, लोगों के ऊपर चलाने की कोशिश हुई, स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी जो थी वो दौड़ाई गई और पत्थरबाजी जिस तरीके से हुई, किस तरीके से तोड़फोड़ वाहनों में की गई, तो एक भय वाला वातावरण जो है बनाने की कोशिश की गई थी। बहरहाल मौके पे भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ में जो कब्जे वाली जमीन थी उसको लेकर के क्या रियलिटी है, वो फैक्ट जो है वो प्रशासन चेक कर रहा है। इसके अलावा जितने भी लोग इस माहौल को खराब करने वाले हैं उनकी धरपकड़ जो है वो तेज हो गई है। जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। और इसी बीच आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर ये चाहते हैं कि यहाँ पर झंडा ना लहराया जाए, तिरंगा लहराया ना जाए। क्या कुछ कहा, देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की बागडोर हाथ में संभाली है, अमित शाह तभी से इंडिया अलायंस पर फायर हैं। एक बार फिर अमित शाह ने राजौरी में रैली करते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमला बोला।
अमित शाह ने इस बार सीधे आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगे का लहराना इंडी अलायंस को हजम नहीं हो रहा और विपक्ष के लोग फिर से जम्मू कश्मीर में दहशत भरे पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा। और क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनाव में विपक्ष की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि वो अनुच्छेद 370 की जम्मू कश्मीर में बहाली करेंगे और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेंगे। इसलिए इस मुद्दे पर अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि ना तो पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी और ना ही आतंकवादियों को अब जम्मू कश्मीर में खुला घूमने की ऐसी छूट मिलेगी जैसे कि 2014 से पहले मिला करती थी। ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे। गौरतलब है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी तो अपनी जीत का लगातार दावा भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं किश्तवाड़ की, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर चल रहा है, ऐसी खबरें सामने आई। इसके अलावा यहां के चतरू इलाके में जो सर्चिंग पार्टियां गई हुई थी, क्योंकि लगातार सेना अब एक्शन मोड में है, उन पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। क्या कुछ अपडेट है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इस बीच लगातार आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। चतरू इलाके में सेना की एक सर्च पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की। जब सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने और तेज फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। कल शाम को जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा पूरा इलाका जो है डरा सहमा हुआ है। उसके बाद फायरिंग रुकी और फिर से जो है रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक गोलियों की आवाज़ जो है सुनाई दी। और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों की मदद के लिए अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। सुरक्षा घेरा भी बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले इसी इलाके में 13 सितंबर को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए थे और इनकी पहचान व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायक सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। चतरू बेल्ट के नैतगाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। इससे पहले बारामूला और कठुआ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां राइजिंग स्टार कोर से सैनिकों ने 2 आतंकियों को मार गिराया।